सभी का स्वागत है रीजनल एनालिसिस के एक और वीडियो में, जहाँ पे हम नेबरहुड्स के बारे में बात कर रहे हैं। यूनिट 2 पे चर्चा कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में हमने एक आर्बिट्रेरी एग्जांपल लेके दिखाया था कि जो अगर आपके पास दो नेबरहुड्स है किसी एक पॉइंट के, तो यूनियन ऑफ दोज टू नेबरहुड्स इज ऑल्सो अ नेबरहुड। तो यहाँ पे हम एक दिखाएंगे कि अगर M और N, कैपिटल M और कैपिटल N दो ऐसे सेट्स है जो कि स्मॉल x नाम के पॉइंट का नेबरहुड है, तो जो इन दोनों के इंटरसेक्शन है, यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ टू नेबरहुड्स इज आल्सो नेबरहुड, यानी कि M इंटरसेक्शन N जो है x का नेबरहुड होगा। तो इस प्रूफ को करने से पहले हमें ये कहना पड़ रहा है कि आप अगर नेबरहुड के बारे में अगर आपको नहीं पता, नेबरहुड्स के बारे में जो हमने वीडियो बनाए हैं, पिछले वीडियोस हमने 3-4 वीडियोस हमने जो बनाए हैं, तो आपने अगर देखा नहीं है तो आप ज़रूर हमारे चैनल में जाना, प्लेलिस्ट में जाना और देख लेना, ठीक है। उसके बाद आप इस पे आना, तभी आपको समझ में आएगा। तो अगर M और N किसी एक पॉइंट X का नेबरहुड है, तो बाय डेफिनेशन हमारे पास क्या था, जब हम किसी एक पॉइंट A के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो स्मॉल a, ठीक है, स्मॉल a के लिए कैपिटल N नाम का सेट नेबरहुड कब होता है? जब एक ऐसा ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करता है जिस ओपन इंटरवल के अंदर a होता है, और वो ओपन इंटरवल क्या होता है? कैपिटल N का सबसेट होता है, यानी कि a बिलोंग्स टू I सबसेट ऑफ N। ये वाला कंडीशन था। तो ये वाला कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहा है, जहां पे I एक ओपन इंटरवल है और N एक ऐसा सेट है जो कि R का सबसेट है, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स का सबसेट है, इस वाले कंडीशन से हम कह सकते हैं कि जो A है वो कैपिटल N का, सॉरी, जो A है वो कहां पे होगा? कैपिटल N में भी होगा। और कैपिटल N क्या होगा? स्मॉल a नाम के पॉइंट का नेबरहुड। कैपिटल N इज अ नेबरहुड ऑफ द पॉइंट A। तो अभी इसी वाले कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। तो सो देयर एग्जिस्ट ओपन इंटरवल्स। ओपन इंटरवल्स का मतलब है कि I का हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि I कैसा होगा। तो x बिलोंग्स टू x, क्यों? क्योंकि नेबरहुड किसका निकालना है? x का निकालना है। तो इसलिए x बिलोंग्स टू I, x बिलोंग्स टू I। I क्या है यहाँ पे? x माइनस डेल्टा 1, x प्लस डेल्टा 1। जहां क्या है? डेल्टा 1 ग्रेटर देन 0, यहाँ डेल्टा 2 ग्रेटर देन 0। डेल्टा 1 और डेल्टा 2 क्या है? पॉजिटिव हमारे नंबर्स है, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू I सबसेट ऑफ N। सबसेट ऑफ M यहाँ पे है क्योंकि हमने M नेबरहुड ले लिया था पहले, ठीक है। और M के लिए कौन सा इंटरवल है? I इंटरवल है। I क्या है? x माइनस डेल्टा 1, x प्लस डेल्टा 1। यहाँ पे सिमिलरली कैपिटल N भी एक नेबरहुड है। इसका मतलब है कि कैपिटल N के लिए भी ऐसा कोई इंटरवल मिलेगा हमें, तो इसको हम लिख रहे हैं x माइनस डेल्टा 2, x प्लस डेल्टा 2। यानी कि x माइनस डेल्टा 2, x प्लस डेल्टा 2 का मतलब क्या होता है? x से थोड़ा छोटा नंबर, x से थोड़ा बड़ा नंबर। तो इस इंटरवल के अंदर तो x हो गई। तो सिमिलरली अगर हम ले ले डेल्टा इक्वल टू मिनिमम ऑफ डेल्टा 1, डेल्टा 2, तो डिफाइन हम कर रहे हैं, क्या डिफाइन कर रहे हैं? डेल्टा। डेल्टा क्या है? डेल्टा 1 और डेल्टा 2 में से मिनिमम जो है वो। तो अगर मिनिमम है तो x माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा क्या होगा? x माइनस डेल्टा 1, x प्लस डेल्टा 1 का सबसेट होगा, क्योंकि क्या है? मिनिमम ऑफ डेल्टा 1, डेल्टा 2 है डेल्टा। इसका मतलब है कि डेल्टा जो है डेल्टा 1 से छोटा है और डेल्टा जो है डेल्टा 2 से भी छोटा है। तो इसका मतलब क्या है? जो छोटा सेट है x माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा, ये तो छोटा सेट है। और ये क्या है? x माइनस डेल्टा 1, x प्लस डेल्टा 1, ये है बड़ा सेट, क्योंकि डेल्टा 1 डेल्टा से बड़ा है। तो इसलिए बड़ा सेट जो है छोटे सेट का क्या होगा? सुपर सेट होगा। इसका मतलब है कि ये वाला जो छोटा सेट है इस वाले बड़े सेट का सबसेट होगा। तो इसका मतलब हमें ये देखना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। डेल्टा 1 यहाँ पे देखो बड़ा है, क्योंकि डेल्टा को हमने मिनिमम लिया है। तो मिनिमम अगर लिया है तो मिनिमम वाला सेट जो है हमेशा सबसेट होगा। डेल्टा 1 जो है बड़ा सेट है, इसीलिए वो यहाँ पे रहेगा। और ये वाला जो है x माइनस डेल्टा 1, x प्लस डेल्टा 1 किसका सबसेट है? M का सबसेट है। तो इसका मतलब है कि x माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा भी M का सबसेट है कि नहीं? तो इससे हम ये लिख सकते हैं कि x माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ M। सिमिलरली नेक्स्ट लाइन पे गौर करना, x माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ x माइनस डेल्टा 2, x प्लस डेल्टा 2। क्योंकि क्या है? डेल्टा जो है मिनिमम है, हमेशा याद रखना डेल्टा मिनिमम है। तो अगर मिनिमम है तो छोटा वाला सेट जो है वो x माइनस डेल्टा 2, x प्लस डेल्टा 2 जो कि बड़ा है इससे छोटा होगा। छोटा का मतलब क्या? सबसेट होगा। तो कौन छोटा है आप देख लो, देख लो बस। डेल्टा छोटा है तो डेल्टा वाला जो सेट है वो सबसेट होगा। बस इतना ही याद रखना है। जो एलिमेंट छोटा है उस एलिमेंट वाले सेट में हम क्या लिखेंगे? बड़ा सेट का सबसेट है, ऐसा लिखेंगे। तो x माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा क्या है? इसका सबसेट है। और ये वाला सेट जो है कैपिटल N का सबसेट है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? x माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा सबसेट N, ऐसे हम लिख सकते हैं। अभी देखो, अभी हमें क्या मिलेगा? x माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा वाला जो इंटरवल हमें मिला है वो किस किस का सबसेट है? M का भी सबसेट है, N का भी सबसेट है। इसका मतलब है कि M का वो सबसेट है ही, साथ में N का भी सबसेट है। इसका मतलब क्या है? M इंटरसेक्शन N का भी सबसेट होगा। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? x माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा इज अ सबसेट ऑफ M इंटरसेक्शन N, जो कि वो
M का भी सबसेट है, कैपिटल N का भी सबसेट है, दोनों सेट्स का वो सबसेट है, ये हमने प्रूव कर दिया। इसका मतलब क्या है कि अगर वो M और N दोनों का सबसेट है तो जो कॉमन पार्ट है M और N के बीच, उस कॉमन पार्ट का भी उसको सबसेट बनना ही पड़ेगा। कॉमन पार्ट क्या होता है? M इंटरसेक्शन N, तो M इंटरसेक्शन N का वो सबसेट बन गया। तो M इंटरसेक्शन N का अगर वो सबसेट बन गया तो इसका मतलब क्या है कि हम लिख सकते हैं x belongs to x minus delta comma x plus delta which is subset of M intersection N। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि x minus delta comma x plus delta का मतलब क्या होता है? x से थोड़ा छोटा नंबर है, x से यहाँ पे थोड़ा बड़ा नंबर है, ऐसा इंटरवल है जिसमें कि x इंक्लूडेड है, इसका मतलब है। तो x अगर इंक्लूडेड है तो कौन सा फॉर्मूला ये है? ये हमने जो पढ़ा था पहले, a belongs to I subset of N, ये वाला फॉर्मूला है। इसके साथ आप मैच कर लो, a की जगह पे हमने x लिया है, i की जगह पे a इंटरवल है, n की जगह पे m इंटरसेक्शन n है। तो इसका मतलब है कि डेफिनेशन से हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि जो आपका m इंटरसेक्शन n है, m इंटरसेक्शन n भी क्या होगा? x का नेबरहुड होगा। यही प्रूव करना था, तो काफी सिंपल है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना, हमें सपोर्ट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर पूछना, हम उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।